दलाइल हैं। उसके बाद अब 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया है अदालत ने शहबाज गिल साहब की ये जो रिमांड का मामला है उसके ऊपर। ये बड़ा कम होता है वैसे पाकिस्तान की तारीख़ में, मुझे नहीं कोई याद कि और कोई ऐसा केस कि जिसमें फ़िज़िकल रिमांड जो है वो मुस्तरद कर दिया गया हो और उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश हों और प्रोसिक्यूशन कहे जी हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है तो इसलिए हमें 3-4 दिन और दे दें। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है को बयान लाया जाए। जैसे कि हुकूमत के जो स्ट्रेटजिक विंग के सहाफ़ी थे वो पहले दिन जो ट्वीट्स कर रहे थे और उनको उनके ऊपर कि ये उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गए हैं या ये कर दिया है, इसके अलावा कोई और मकसद जो है वो नहीं है। और इसमें जो सहाफ़ी भी सहाफ़ियों का एक तबका जो है वो मुलव्वस है जिन्होंने ये चीज़ बड़ी करने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि एक टेलीविज़न जो है वो मुसलसल ये कैंपेन बना रहा है और कर रहा है और इमरान खान को एक जो मुझे नहीं समझ आती कौन अहमक लोग होंगे जो ये पॉलिसी बनाएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ये कैंपेन बनाई जाए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। हालांकि अगर आज पाकिस्तान को कोई मुतहद रख सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसकी जड़ें पाकिस्तान के चारों सूबों में और 2 रीजन्स में हैं। तहरीक इंसाफ के अलावा तो कोई जमात ही नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हो। इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक एसेट है, इस लिहाज से एक असासा है कि वो वाहिद लीडर हैं जिनकी आवाज़ के ऊपर कोयटा भी खड़ा होता है। लाहौर, कराची, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, कोई और ऐसी आवाज़ नहीं है जो इतनी इकट्ठी कर सके पाकिस्तान की कौम को। लिहाजा मैं इस मुहिम की एक तो शदीद मज़म्मत करता हूँ। दूसरा ये है कि ये जदोजहद है, जदोजहद जो है वो उसमें कुर्बानियाँ होंगी। जो हमने देखा पिछले 3 दिन में जिस तरीके से हमारी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब में अडयाला जेल में जो कुछ हुआ, आपने देखा किस तरह से MNAs को, मिनिस्टर्स को उनको रोका गया, उनको थ्रेट किया गया कि अगर आपने शहबाज गिल से मिलने की कोशिश की तो हम आप पे पर्चे कर देंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में क्या हुकूमतें चल रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं। और ये जो डमी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे इस्लामाबाद में, इन बेचारों की क्या हैसियत और इनकी क्या औकात है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। शहबाज गिल का केस हो, बाकी मामलात हों, जिस तरह से यहाँ पे लोगों को गायब किया जाता है, जिस तरीके से लोगों को उठाया जाता है, ये पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की एक जदोजहद है जो हकीकी आज़ादी की अब जदोजहद है। इसके लिए एक बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लोगों को मैं कहता हूँ, ये अगर आपने 75 साल के बाद आज पाकिस्तान में हालात ये हुए हैं कि हम अपनी बुनियादी आज़ादियों के लिए जो है वो रो रहे हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, उन पर तशद्दुद का निशाना। और शहबाज गिल जैसा आदमी जो चीफ़ ऑफ स्टाफ था पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़े लीडर का, उसको उठाया गया, उसको टॉर्चर किया गया और उसके ऊपर 4 दिन हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि एक इंक्वायरी भी ऑर्डर जो है वो नहीं हो सकी। एक जुडिशल इंक्वायरी जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल को भी एतमाद हो और प्रोसिक्यूशन को भी एतमाद हो। ये भी मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ शहबाज गिल का एतमाद होना ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन का एतमाद होना भी ज़रूरी है। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो उसकी जो तशद्दुद हुआ है उसकी इंक्वायरी करे। और फिर मैं जज साहिबान को कहूँगा, आप इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स के लिए आप जो हैं जिस शोबे का आपने इंतखाब किया है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए है। आपका काम नहीं है कि लोगों को जो है वो इस तरह से कसाईयों के हवाले कर दें कि वो उनको मार कुट लें और फिर अपनी मर्ज़ी का बयान ले लें। सो मुझे उम्मीद है इस तरह से इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी ने पहले भी हकूक़ के लिए खड़ी हुई है जब उन्होंने रिमांड को मुस्तरद किया। मुझे उम्मीद है आज भी अच्छा फ़ैसला जो है वो देंगे और किसी तौर के ऊपर भी शहबाज गिल को टॉर्चर के लिए इन लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा। दूसरा, मैं मुतालबा करता हूँ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी करवाएं शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर की। ये ना कल पंजाब असम्बली ने इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की है, उसके बाद तमाम जो PTI है उसने इसके ऊपर करारदाद मंजूर की है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर के ऊपर, उन्हें तो चाहिए था कि रिमांड से पहले ये बात देखते कि इसके ऊपर जो टॉर्चर के एलिगेशन हैं उनके ऊपर वो तहकीकात करा रहे हैं या नहीं करा रहे।
उन्होंने रिवीजन के लिए वापस भेज दिया है। ये जजेस जो होते हैं ये आपके जो राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। उनका काम था कि पहले एक जुडिशल इंक्वायरी टॉर्चर पे ऑर्डर करते और उसके बाद वो आगे बढ़ते। अब भी मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी तौर के ऊपर टॉर्चर की इंक्वायरी जो है वो बढ़ना चाहिए उसके आगे। उसके बाद अब मैं आना चाहता हूँ जो जिस तरह से कल आपने देखा कि काबीना ने शहजाद अकबर को ECL के ऊपर डाला। शहजाद अकबर ने जब से ये बताया है कि जो अली रियाज का जो अपार्टमेंट था वो 46 मिलियन पाउंड यानी 104 मिलियन डॉलर का हसन नवाज ने बेचा। जब हसन नवाज ने ये अपार्टमेंट 104 मिलियन डॉलर का बेचा है तो हसन नवाज के बगैर ये इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। और हम ये समझते हैं कि हसन नवाज को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए। शहजाद अकबर के एलिगेशंस बड़े सीरियस हैं। FIA तलब करे हसन नवाज को। अब तो कोई भी नहीं, अब तो उनके जो है वो चचा की हुकूमत है और उनसे पूछे कि आपके पास 104 मिलियन डॉलर कहाँ से आए। उसके बाद बजाय इसके कि आप हसन नवाज को इंक्वायरी में शामिल करते, आपने शहजाद अकबर को ECL में डाल दिया है ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। ये तो इंतहाई एक अहमकाना बात है और इससे अंदाज़ा होता है कि नून लीग की हुकूमत कितनी खौफजदा है, शरीफ फैमिली कितनी खौफजदा है। मैं ये समझता हूँ कि FIA की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक हसन नवाज को इस तहकीकात से ना जोड़ा जाए और उसको फौरी तौर के ऊपर जोड़ना चाहिए। तीसरी बात, एक जो कैंपेन चला रहे हैं एक टेलीविज़न, जिस तरीके से सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं उनको जोड़ा जा रहा है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे, फलाने के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि इससे PTI को जोड़ना एक पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के वफाक को हिला देगा। ये उस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना। और इस हुकूमत को मैं कहूँगा सदा बादशाही अल्लाह की है, कोई भी जो है वो हमेशा बादशाह नहीं रहता। आप अकल को हाथ मारें। पाकिस्तान है तो लोगों की सियासत है, पाकिस्तान है तो लोगों की बाकियों जो है वो नौकरियां भी हैं, सब कुछ भी है। इसलिए इसको जो है वो आप पाकिस्तान से ना खेलें। पाकिस्तान से खिलवाड़ जो है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर शहबाज गिल को आज जो है ये फ़ैसला गलत होता है, रिमांड में दिया जाता है, तो फिर PTI जो है वो पहरा देगी और जहाँ पे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला हम पूरी टेक केयर करेंगे कि कोई उनसे बुरा सलूक जो है वो ना हो सके। हसन चौधरी साहब, ये शहबाज गिल साहब ने जो इंटरव्यू दिया, आपकी दोस्ती ज़्यादा जो शहबाज गिल साहब ने जो TV पे इंटरव्यू दिया, क्या इसमें आपका भी कोई हाथ है? देखिए मेरी बात है, ये इशू ये है कि जब भी आप बीपर्स लेते हैं, जो भी मीडिया के लोग बीपर्स देते हैं, उनको अच्छी तरह पता होता है कि वो अगले बंदे को पता भी नहीं होता कि क्या टॉपिक आना है, क्या होना है, उसी वक्त जो है वो बोल रहा होता है। सो इतना जो या पार्टी पॉलिसी आती है, जब पार्टी मीटिंग होती है उसके बाद जो हम प्रेस रिलीज इशू करते हैं वो पार्टी पॉलिसी होती है, बीपर्स पे पार्टी पॉलिसी नहीं होती। थैंक यू।